चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो कल शाम का वक्त है ये, कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। और बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह की तलाश की जा रही है। विक्रम लैंडर यहां पर तलाश कर रहा है सुरक्षित जगह का। तो कल जैसे इसकी लैंडिंग हो जाएगी, एक बड़ा ऐतिहासिक पल देशवासियों के लिए, भारतवर्ष के लिए ये रहने वाला है। इसके साथ ही साथ देश के अलग अलग जगहों में चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड होने को लेकर पूजा और प्रार्थना किए जा रहे हैं, हवन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तैयारियां जो हैं वो अलग अलग तरीके से की गई है। यूपी में स्कूलों को उस समय खोला गया है जब ये चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। बच्चों को इसका लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। तो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है और इसकी तैयारी में देश जुटा हुआ है। इंडिया डेली लाइव पर भी लगातार इसकी बड़ी कवरेज जारी है। चांद पर चंद्रयान के पहुंचने की हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत कल इतिहास रचने वाला है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा और भारत का तिरंगा लहराएगा। लेकिन लैंडिंग से पहले काफी चैलेंजेस हैं, यहां पर बहुत चुनौतियां हैं, जिसको लेकर नेहरू प्लेनेटोरियम के प्रोग्राम मैनेजर से बातचीत की हमारी संवाददाता अपूर्वा ने। सुनते हैं क्या कहना है उनका। इस वक्त सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, क्योंकि भारत अब इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 बहुत ही जल्द चांद की धरती पर उतरने वाला है और भारत का तिरंगा वहां फहराने वाला है। मेरे साथ इस वक्त नेहरू प्लेनेटेरियम की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी लैंडिंग के पहले के जो 15 मिनट है वो बहुत चैलेंजिंग भी है और काफी खास भी है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, लैंडिंग से पहले के जो 17 मिनट होते हैं ये काफी क्रूशियल होते हैं। इनको लास्ट मिनट ऑफ टेरर्स भी कहा जाता है, बिकॉज इस समय इसरो का किसी भी तरीके का संपर्क हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं रहता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बेसिकली पूरा मिशन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है और अब धीरे धीरे एक एक सेंसर जिनको प्रोग्राम किया है वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे लैंडिंग से पहले। तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चरण है जो उसको फॉलो करना है। उसको अपनी हाइट को चेंज करना है, अपने आप को रीओरिएंटेट करना है और वर्टिकल डिग्री पे, जो 90 डिग्री पे अपने आप को लेके आना है, जो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है लैंडिंग से पहले का। और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को नियंत्रित कर कर, कंट्रोल कर कर लैंडिंग का प्रयास करना है। लैंडिंग के प्रयास से पहले इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि क्या मिशन जो है अभी उतरने के लिए रेडी है या हमें लास्ट मिनट अपनी जगह को चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये जो 17 मिनट ऑफ टेरर्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार हम कुछ ही क्षणों से चूक गए थे तो वो डर दुगना हो जाता है। हमें इंतजार है तो कल 6:04 का जब भारत इतिहास रचेगा और भारत का चंद्रयान 3 चांद की धरती पर लैंड करेगा और भारत का तिरंगा फहराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव, न्यू दिल्ली। तो इस बीच एक अहम जानकारी यह भी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग टल सकती है। 27 अगस्त को लैंडिंग का फिर प्लान बी भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, अगर कल वो सही जगह नहीं मिल पाती चंद्रयान 3 को लैंड करने की तो इसका बैकअप प्लान भी तय किया गया है और जो बैकअप प्लान है उसके मुताबिक फिर 27 अगस्त को लैंडिंग जो है वो हो सकती है। लैंडिंग करवाने का काम 27 अगस्त को किया जा सकता है। इन सबके बीच देखिए, यूपी में खास इंतजाम किए गए हैं। पहली बार शाम को स्कूल खुलेंगे, लेकिन इन सबके बीच 27 अगस्त को लैंडिंग का प्लान भी है। वितोष, भारत को इंतजार चांद का दीदार। आंखों में सपना, चंदा मामा अपना। हिंदुस्तान की जिद, चांद लेंगे जीत। विजय की तैयारी, चांद अब की बारी। चांद पर जहान बसाएगा हिंदुस्तान।
पूरा भारतवर्ष आसमान की ओर देख रहा है। हर हिंदुस्तानी की आंखों में बस चांद है और चांद को पा लेने की ख्वाहिश भी। वो घड़ी आने वाली है जब हिंदुस्तान और चांद आमने सामने होंगे। सालों के इंतजार के बाद एक दूसरे का दीदार करेंगे। जितनी प्रतीक्षा भारतीयों को चांद को छू लेने की है, उससे कहीं ज्यादा चांद भी हिंदुस्तान से मिलने को बेताब है। दरअसल चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की पूरी तैयारी है। इसरो चंद्रयान 3 के पल पल की जानकारी देशवासियों को दे रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संचार स्थापित किया है, जो 2019 से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। इसरो ने चंद्रयान के फार साइड की तस्वीरें शेयर की हैं। फार साइड यानी कि ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखता। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड से 19 अगस्त को खींचा गया। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे न हो। इसके साथ ही लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर अशोक स्तंभ की छाप भी छोड़ेगा। मिशन मून की पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इस वक्त चंद्रयान को चांद से धरती कैसी दिख रही होगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चांद से धरती का नजारा भी देख लीजिए। इन तस्वीरों से आप पृथ्वी से चांद की दूरी भी नापिए, जो 3,84,000 किलोमीटर है। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है, तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। बट उसको छोड़ के हमने साउथ पोल की ओर प्रयाण किया है 70 डिग्री लैटिट्यूड पे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है। इसकी कई वैज्ञानिक वजह भी है। चांद पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला होता है। चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। सूर्य की रोशनी से लैंडर विक्रम को ऊर्जा मिलेगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त से उजाला होगा। दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक सूर्य की रोशनी पड़ेगी। चांद पर रोवर प्रज्ञान को भी सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। लैंडर और रोवर में लगे सोलर पैनल से ऊर्जा मिलेगी। सोलर पैनल से लैंडर और रोवर की बैटरी चार्ज होगी। स्पेस साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान नया कीर्तिमान रचने वाला है। जमीन से चांद तक तिरंगा लहराने वाला है। सबको 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत के नाम का सिक्का चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार सभी के। और उत्तर प्रदेश में इसी कड़ी में पहली बार शाम को स्कूल खुलने वाले हैं। 23 अगस्त को शाम 5:15 से लेकर शाम 6:15 तक ये स्कूल खोले जाएंगे। यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। कहा है कि बच्चों को चंद्रयान 3 का लाइव कवरेज दिखाया जाए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट यूपी के सभी स्कूलों में किया जाएगा। तो देश के जो बच्चे हैं वो उस पल के साक्षी होंगे जब चंद्रयान 3 चांद के सतह पर लैंड करेगा। और इसके लिए यूपी में भी तैयारियां पुख्ता की गई है। सरकार की तरफ से 23 अगस्त को शाम 5:15 से 6:15 तक सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। 4, 3, 2, 1
भारत में चंद्रयान 3 की रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। हमारा स्पेस मिशन देश के जन गण के मन का मिशन बन जाता है। चांद शीतलता का प्रतीक है। चांद अपार रहस्यों से भरा है। चांद को पाना सबका सपना है। जैसे चांद मिल जाए तो जहान मिल जाए। चांद हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़क रहा है। चांद हर भारतीय की आंखों में उतर रहा है। इस बीच ऐसी खबर आई जिसने चांद से मिलने की बेताबी को और बढ़ा दिया। इसरो की माने तो चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल सकती है। एक तरह से कहा जाए तो ये हिंदुस्तान का बैकअप प्लान है। इसे इसरो का प्लान बी भी बोल सकते हैं। 23 अगस्त को और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मिशन मून की कामयाबी के लिए सबसे अहम पड़ाव सही जगह पर लैंडिंग है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। चांद पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि हिमालय तक समा जाए। चांद के काले हिस्से को मारिया कहा जाता है। चांद पर पानी के सबूत मिलेंगे। चांद पर ज्वालामुखी है जो मृत अवस्था में है। चांद पर ना तो वायुमंडल है ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। भारत की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होने लगी। भारत का दबदबा पूरे विश्व में बढ़ रहा है। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत की किस्मत में 4 चांद लगा दी। विज्ञान और तकनीक के दौर में चंद्रयान 3 नई उपलब्धियां जोड़ेगा। धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। चांद की सतह पर पानी और खनिज की खोज करेगा। चांद पर आने वाले भूकंप की जानकारी देगा। चांद की मिट्टी में केमिकल और मिनरल के कंपोजिशन की तलाश करेगा। चंद्रयान 1 से चांद पर पानी के संकेत मिलेंगे। भारत इस बार किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। चंद्रयान 2 की असफलता हमें धैर्य बनाए रखने का संकेत देती। इसलिए 23 अगस्त को संभव नहीं हो पाया तो 27 अगस्त का प्लान बी तैयार है, क्योंकि भारत का चांद को छूना तय है। चांद पर तिरंगा लहराना तय है। बस दुर्घटना से देरी भली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का इंतजार अब सबको है। बस कुछ ही घंटों में भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होगा। तो बचपन से चंदा मामा की कहानियों को आपने खूब सुना होगा। वहीं चंद्रयान 3 को लेकर बच्चों से बातचीत की है हमारी संवाददाता अपूर्वा ने। सुनिए बच्चों का क्या मानना है। बचपन में हमने चंदा मामा की कहानी आपने दादी नानी सबसे बहुत ज्यादा सुनी है और तब हमारा ये सपना होता था कि आखिर चांद पर जाया कैसे जाता है, क्या हम भी कभी चांद पर जा सकते हैं। तो आज भारत का ये सपना पूरा होने वाला है। कल चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा और भारत एक इतिहास रचने वाला है। और यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि चंद्रमा को लेकर, चांद को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। बच्चों से बात करते हैं, क्या आप लोगों को पता है चंद्रयान 3 कल लैंड होने वाला है? यस। और कितनी एक्साइटमेंट है, क्या लग रहा है हो जाएगा सफल? यस। बिल्कुल। और भी
होप सो। यस। ओके, तो बच्चों में उम्मीद भी है कि वो सफल लैंड हो जाएगा। और भी बच्चे, क्या नाम है आपका? सागर लोहिया। आप जान रहे हो चंद्रयान 3 का लैंड होने वाला है, इसको लेकर आपको क्या कुछ पता है? Very excited. Chandrayaan 2 was supposed to land on the South Pole. The Chandrayaan 1 discovered that there is water on the South Pole. Chandrayaan 2 mission was to launch a rover there to find out the water, but it was unfortunately it crashed on the moon surface. Chandrayaan 3 is another attempt to land on the South Pole. Russia's Luna 25 was also set to launch on the South Pole, but it could not. It unfortunately crashed as well. क्या नाम है आपका? वर्धन। अच्छा, आपने सुना है कल चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, आप एक्साइटेड हो? यस, आई एम एक्साइटेड। आप देखोगे अपनी फैमिली के साथ कैसे वो लैंड हो रहा है? यस मैम, आई वाचिंग टीवी। बिल्कुल, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और किसको किसको पता है कल चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है? डू यू नो अबाउट दैट? यस, ऑफ कोर्स आई नो। ये हमारे इंडिया का 3rd मिशन है। 2nd वाला नहीं हो पाया, इट्स ओके, बट 3rd वन आई एम श्योर कि ये सक्सेसफुल रहेगा। जैसे कि अभी ये रशिया का भी मिशन हुआ था तो वो इतना सफल नहीं हो पाया, फेल्ड हो गया था। बट आई एम होपिंग, मेरी भगवान से यही प्रेयर है कि ये वाला मिशन हमारा इंडिया का सक्सेसफुल हो जाए। अगर चंद्रयान 3 यहाँ पर लैंड कर जाता है तो भारत इतिहास रच देगा और भारत का तिरंगा चांद की धरती पर शान से लहराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव, न्यू दिल्ली। तो भारत का मिशन चंद्रयान 3 कल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तब देश भर के लोगों की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी। वहीं मिशन चंद्रयान 3 का सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाने के लिए जम्मू के स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट। जय जवान और जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान का नारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। उस वक्त जोड़ा था जब देश में 1998 में पोखरण परीक्षण किया था और तब से लेकर अब तक लगातार विज्ञान तरक्की करता जा रहा है। मंगल मिशन को हमने सफलतापूर्वक पार किया और अब वो दिन आ चुका है जब भारत एक बार फिर इतिहास रचने के कगार पर खड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 23 अगस्त शाम 6:04 पर जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है और इसको लेकर उत्सुकता जो है वो पूरे देश के अंदर बनी है। हम इस समय जोधामल पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियां किस तरह से की गई हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाकायदा चंद्रयान 3 का एक रेप्लिका तैयार किया गया है। भारत का ध्वज और अशोक चक्र यहाँ पर बना हुआ है, साथ ही साथ में एस्ट्रोनॉट हाथ में तिरंगा झंडा लेकर तैयार है कि जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो वहां पर किस तरीके से भारत का ध्वज जो है वो लहराता हुआ नजर आएगा और जो विक्रम लैंडर के पहिए होंगे उस पहिए में अशोक चक्र के चिन्ह जो हैं वो उस चंद्रमा की सतह पर छोड़ते हुए नजर आएंगे। जय विज्ञान का जब नारा दिया गया था उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है, जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा साइंस की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है और अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विक्रम साराभाई अब्दुल कलाम के साथ प्रेरित हैं और उन लोगों की यही कामना है कि जो कल जो एक सपना साकार होने जा रहा है भारत का, वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक सपना साकार हो और उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। इस वक्त बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भारत इतिहास रचने जा रहा है। आपका नाम क्या है? काव्या गुप्ता। काव्या, जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के कगार पर खड़ा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं भारत के चंद्रयान मिशन 3 को? पहले तो मुझे एक भारतीय होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मोर ओवर इट इज़ अ बिग डील आफ्टर 2 अनअकम्प्लिश्ड मिशंस चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, आपसे जानना चाहूँगा चंद्रयान 3 के बारे में। आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। 14 जुलाई को जब इसकी लॉन्चिंग हुई है तब से लेकर अब तक कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को लेकर जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है? बहुत क्यूरियोसिटी है। इंडिया वुड नॉट ओनली बिकम द फोर्थ नेशन टू लैंड ऑन द मून बट द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मोर ओवर इंडिया वुड ऑल्सो प्रूव कि इंडिया इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग, जो बहुत बड़ी एक्सपेंशन होंगी इन द स्पेस फील्ड ऑफ इंडिया। तो भारत कहीं ना कहीं उन देशों के साथ जाकर खड़ा होने जा रहा है जिन्होंने ये कामयाबी पहले हासिल की है, लेकिन साउथ पोल के अंदर भारत ऐसा पहला देश बनने जा रहा है।
किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी कामयाबी को और इस जो इतिहास बनने जा रहा है? जो साउथ पोल की लैंडिंग है वो एक लैंडिंग नहीं है, एक बहुत बड़ी लैंडिंग है, क्योंकि साउथ पोल के अंदर ऐसे क्रेटर्स हैं जो 13 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। अगर इंडिया ने उनके सैंपल्स कलेक्ट करके धरती पर पहुंचा दिए तो हमें ये पता लग जाएगा कि बिग बैंग कैसे हुआ था। अगर हमें बिग बैंग पता लग गया तो हम विज्ञान के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स को अनरिवील कर सकते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? गुहिका सचदेव। गुहिका, किस तरीके से देखते हैं चंद्रयान मिशन 3 जो पार्ट 3 जो जिसको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को, अब वो इतिहास रचने के कगार पे है? देखिए, चंद्रयान 3 हर एक भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा नमूना रहेगा। देखिए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में हम भारतवासियों की मजाक उड़ाया गया था कि चंद्रयान 2 के लिए हमने इतने ज़्यादा पैसे व्यर्थ किए और वह सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, और अब हम भारतवासी उन सबको गलत साबित करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग से यह साबित करेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जो हर एक देश से बेहतर है। तो बेहतर है भारत हर एक देश से। आपका नाम क्या है? सर आतिफ ख्वाजा। किस तरीके से देखते हैं चंद्रयान मिशन जो 3 जो लॉन्च किया गया है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? सर अब काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारा देश वो करके दिखाने वाला है जो आज तक किसी और देश ने कभी नहीं किया। सर हमारा देश वो पहला देश होगा जो साउथ पोल पे उतरेगा। सर वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करके जो डिस्कवरीज की जाएंगी सर वो उन लोगों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब होगा जिन लोगों ने हमारे देश के चंद्रयान 2 के फेलियर का मजाक उड़ाया था। सर आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी जर्नी को? I feel this is a great motivation for all of us. हम यूथ हैं और हम दुनिया का फ्यूचर है, तो हम ऐसा समझते हैं कि गिरने के बाद इंडिया फिर से खड़ा हुआ और इतना अच्छा जो हमें एक्सपोजर मिल रहा है, इतनी अच्छी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हम बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं। चंद्रमा पर भारत पहला ऐसा देश बनेगा जो साउथ पोल पर जो है वो लैंड होगा और चंद्रयान 3 मिशन 3 जो है वो सक्सेसफुली पूरी तरीके से रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जम्मू। तो कल जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा तो इस ऐतिहासिक पल के गवाह उत्तर प्रदेश में स्कूल के बच्चे भी बने। हमारे संवाददाता शिव पूजन झा की रिपोर्ट देखिए कि आखिर किस तरीके से बिहार में बच्चे उत्सुक हैं चंद्रयान 3 की इस लैंडिंग को देखने के लिए। काफी कम उम्र से ये अपने दादा दादी नाना नानी की गोद से चांद की कहानियां सुनते आए हैं। इस छोटी बच्ची को देख रहे हैं आप, इसका नाम है रागिनी, यूकेजी में पढ़ती है। और जैसे ही मैं स्कूल में प्रवेश किया, ये तमाम बच्चों को कविता सुना रही थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। सुन लेते हैं रागिनी से, पहले सुनाइएगा रागिनी। चंदा मामा दूर के पूरी पकावे गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गया टूट मुन्ना गया रूस, मुन्ना को बनाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों की कोशिश है कि बच्चों को बताएं कि चंदा मामा दूर के अब नहीं रहे। जो मिशन है चंद्रयान, ये मिशन सक्सेसफुल हो, बच्चों ने उम्मीद संजो रखी है। और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं आखिर बच्चों को, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताया चंद्रयान मिशन 3 के बारे में आपने बच्चों को? चंद्रयान मिशन 3 के बारे में मैंने ये बताया कि बच्चों को कि चंद्रयान जब 6 जुलाई 2023 को जब इसरो ने बताया कि हमारा चंद्रयान को 12 जुलाई 2023 को जब वो लॉन्च करेंगे दोपहर में 12:35 पे आंध्र प्रदेश के श्री कोटा नगर से तो लॉन्च करेंगे। चांद देखे हैं आप? चंदा मामा कैसे हैं? आधा में होते हैं। अच्छा, और कभी कभी पूरे भी हो जाते हैं, हैं? तो चांद पे जाना है आपको, चांद पे जाइएगा। चांद कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं चांद मामा? गोल। हाँ? गोल। रात में दिखते हैं, दिन में दिखते हैं? रात में। रात में, और कभी कभी दिन में भी दिख जाते हैं क्या? है? दिन में कभी नहीं देखा है आपने? चंदा मामा के साथ तारे वारे भी दिखते हैं? हाँ। हाँ?